आपके डिजिटल प्रमाण पत्र बनकर तैयार हुए हैं या नहीं, और बनकर तैयार हो गए हैं तो उनकी प्रिंट कैसे निकालें, ये सवाल आपके मन में हमेशा रहता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल प्रमाण पत्रों की प्रिंट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन चालू कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन समय पर आपके पास में पहुँच जाए। तो बिना देरी किए सबसे पहले आपको अपना ऐसा पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में उसको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन के पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम लॉगिन के पेज पर क्लिक करेंगे तो अपना ऑथेंटिकेट मोबाइल नंबर पर हमें OTP प्राप्त हो जाएगा, जिसको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो बिना देरी किए चलिए हम यहाँ पे अपना OTP डाल लेते हैं। OTP डालने के बाद में इसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई पेज हो जाएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको ई मित्रा की सर्विस देखने को मिल जाएगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ टाइम के लिए सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी और आपका ई मित्रा ऐप है वो खुल जाएगा। तो चलिए हमारे केस में हमारा ई मित्रा ऐप खुल चुका है। खुलने के बाद में इस पर जो भी जितने भी पॉपअप दिखाई देते हैं सबको एक एक करके क्लोज कर देना है आपको, और क्लोज करने के बाद में आपको फ्रेश वाले पेज पर आ जाना है। फ्रेश वाले पेज में आप जैसे ही आ जाओगे तो आपको सर्विस का चयन करना है। जैसे ही आप सर्विस का चयन करोगे उसके बाद में आपको सर्विस वर्क फ्लो फिल के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस पे आपको क्लिक कर देना है, और इसमें आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जिस डेट में आपने प्रमाण पत्र को बनाया है उस डेट के बीच का आप समय ले लोगे, और समय लेने के बाद में सर्च कर दोगे। अब स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आना है और आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो डिजिटल प्रमाण पत्र बनकर तैयार हुआ है वो किस स्टेज पर है। यदि आपका डिजिटल प्रमाण पत्र अप्रूव्ड दिखाता है तो आप इसकी प्रिंट निकाल लेंगे, और यदि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पास हुआ है तो कुछ टाइम के लिए और इंतज़ार कर लेंगे। हमारे केस में हमारा प्रमाण पत्र अप्रूव्ड है, इसलिए हम इसकी जो टोकन संख्या है उसको एक जगह पे लिख लेंगे पेन से। आप यदि इसे पेन से लिखना चाहें तो पेन से भी लिख सकते हैं, और आप यदि इसकी कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिख के रख लेते हैं, या फिर इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में आपको इस पेज से बैक आ जाना है, या फिर होम पेज पर चले जाना है। तो चलिए इसकी कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे फिर से यूटिलिटी सर्विस में जाएंगे। यूटिलिटी सर्विस में जाने के लिए आप सर्विस का चयन करेंगे। उसके बाद में आप एबल सर्विस में जाएंगे। एबल सर्विस में जाने के बाद में आपको यूटिलिटी टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पे बिना देरी किए यूटिलिटी पे टाइप करेंगे। जैसे ही आप इसमें यूटिलिटी टाइप कर देते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पे डिजिटल प्रमाण पत्रों को सर्च करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपको डिजिटल लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप इसमें डिजिटल लिख के सर्च करोगे तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र प्रिंट के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिस पर आपको क्लिक कर देना है और सर्च कर देना है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस पर क्लिक करेंगे और सर्च इंटर दाबेंगे। जैसे ही हम सर्च इंटर दाबेंगे तो हमें यहाँ पे अपनी टोकन संख्या भरने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें अपने को अपनी टोकन संख्या है उसको भर लेना है, और उसको भरने के बाद में अपनी पेपर साइज है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे टोकन संख्या और पेपर साइज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में बिल पेमेंट पे जाओगे। बिल पेमेंट पे जाने के बाद में डिटेल चेक करोगे, और डिटेल चेक करने के बाद में ऐड आ बिल पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप ऐड आ बिल पेमेंट पे क्लिक कर देते हो बिल पे क्लिक करोगे। बिल पे क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू पे करोगे, कंटिन्यू पे करने के बाद में आपको इस पेज पे आ जाओगे, जिसमें आपको दो माध्यम दे दिए जाएंगे। आप यदि QR से पेमेंट करना चाहें तो QR से कर सकते हैं, और वॉलेट से करना चाहें तो वॉलेट से कर सकते हैं। हमारे केस में हमें वॉलेट से पेमेंट करना है, इसलिए वॉलेट पे क्लिक रहने देंगे और बिल पे कर देंगे। बिल पे करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमें अपने प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको प्रिंट यहाँ पे खुल जाएगी, और जैसे ही प्रिंट आपके यहाँ पे खुल जाती है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद में होम पेज के सेक्शन पे आ जाना है। तो चलिए बिना देरी किए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड के सेक्शन में जाना पड़ेगा। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद में आप इसको डाउनलोड करके छोड़ दोगे। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके छोड़ दोगे तो ये आपके डाउनलोड बॉक्स में पहुंच जाएगा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बेहतर वीडियो देने वाला हूँ। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद में अब हमें अपनी होम स्क्रीन की तरफ आ जाना है। बिना देरी किए हम अपनी होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और अपनी होम स्क्रीन पर जाने के बाद में हमें उस जगह को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपने इस पेज को आपने डाउनलोड किया है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और होम स्क्रीन की तरफ जाने के बाद में हमें उस जगह का चयन करना है जहाँ पे आपकी डाउनलोड फाइल है। डाउनलोड फाइल का चयन करने के बाद में आपको कोई भी रीडर यूज़ करके उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी फाइल को
किसी भी रीडर में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपकी ये फाइल खुल जाएगी, जिसमें आपको वैलिड सिग्नेचर देखने पड़ेंगे। और यदि आपके वैलिड सिग्नेचर सही हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और वैलिड सिग्नेचर यदि आउट हैं तो आप इनको सही कर लेंगे। सही करने के लिए मैंने आपको पहले से वीडियो बना रखी है, जहाँ पे आप जाके वीडियो को देखें और वीडियो को देखने के बाद में सिग्नेचर को वैलिड कर लें। हमारे केस में हमारे वैलिड सिग्नेचर सही हैं, इसलिए हमें इसकी प्रिंट ले लेनी है और प्रिंट लेके कस्टमर को दे देनी है। इससे पहले डिजिटल प्रमाण पत्रों के प्रिंट वाला पेज यदि आपके प्रिंटर में लगा हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं लगा हुआ है तो पहले उसको सेट करेंगे, और उसको सेट करने के बाद में आप इसको प्रिंट के लिए भेज दोगे। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे इसको प्रिंट के लिए भेज देते हैं, और प्रिंट के लिए भेज देंगे। उसके बाद में आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करके इसको प्रिंट के लिए दे देना है। आपकी प्रिंट निकल कर आपके सामने आ जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला था कि डिजिटल प्रमाण पत्रों की प्रिंट कैसे निकालते हैं, या फिर डिजिटल प्रमाण पत्रों का स्टेटस किस प्रकार से चेक करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन चालू कर लें।